Good morning, students. Now today we discuss fundamental theorem of integral calculus. Statement देखिए, if f belongs to R on closed interval AB and if there is a differentiable function f on closed interval AB such that f dash is equal to f, then integration a to b fx dx is equal to f of b minus f of a. ये fundamental theorem आपने वहां भी पढ़ी थी, ग्रेजुएशन में भी. Let epsilon greater than 0 be given since f belongs to R on closed interval AB. फंक्शन जो है belongs to R का मतलब रीमान इंटीग्रेबल है. Then there exists a partition P of closed interval AB such that upper sum minus lower sum less than epsilon. वहाँ रीमान इंटीग्रेशन में अल्फा यूज नहीं था, आप यही लिखते थे UPF माइनस LPF. आल्सो कैपिटल F जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है. डिफरेंशिएबल किस पे है कैपिटल F? तो टोटल इंटरवल पे ही डिफरेंशिएबल है. ऑन क्लोज इंटरवल AB जब टोटल पे डिफरेंशिएबल है तो सब इंटरवल्स पे भी डिफरेंशिएबल है. हर सब इंटरवल पे तो ith सब इंटरवल पर भी डिफरेंशिएबल है. देन बाय मीन वैल्यू थ्योरम, आपने मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ी हुई है, लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम. हम मीन वैल्यू थ्योरम ही अप्लाई कर रहे हैं. देन देयर एग्जिस्ट पॉइंट ti बिलोंगिंग टू ith सब इंटरवल सच दैट f of xi minus f of xi minus 1 क्या लिखते थे, डिवाइडेड बाय xi minus xi minus 1 इज इक्वल टू f डैश और सम पॉइंट, और वो पॉइंट क्या है यहाँ ti है. यहाँ जो हम डिनोमिनेटर में xi minus 1 लिखते थे उसको हमने राइट साइड पे शिफ्ट करके मल्टीप्लाई किया हुआ है, और ये टर्म ये डिफरेंस हमारा क्या बन गया, डेल्टा xi बन गया. और f डैश ti किसके इक्वल होता है, f ऑफ ti के. अब हमने समेशन लिया ओवर i, जब हम समेशन लेंगे ओवर i तो हमारे पास है समेशन i वेरिंग फ्रॉम 1 to n f of xi minus f of xi minus 1, और ऐसे ही यहाँ हमने ले लिया. ठीक है, तो ये टर्म जो राइट साइड थी वो हमने लेफ्ट साइड पे लिखी हुई है, और लेफ्ट साइड वाली राइट साइड पे. जब हम इस समेशन को खोलेंगे तो आप इस समेशन को खोलना तो देखना इंटरमीडिएट टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, सिर्फ फर्स्ट और लास्ट टर्म आपकी बचेगी. वही टर्म्स हमारी यहाँ बची हुई है. Also, summation I varying from 1 to n f of ti delta xi minus integration a to b fx dx is less than equal to upper sum minus lower sum is less than epsilon. ये रिजल्ट आप ऑलरेडी प्रूव कर चुके हो. ऊपर जब आपने किया था ना कि फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस है तो वो रीमान स्टिकल इंटीग्रेबल होगा, उसका सेकंड पार्ट यही था. बट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 इज आर्बिट्रेरी, तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, दिस समेशन इज इक्वल टू दिस इंटीग्रल. ठीक है, और यहाँ इक्वेशन 2 से हमारे पास क्या आया हुआ है, दिस समेशन इज इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a. तो हमारे पास दोनों को कंबाइन करें तो क्या आ गया, f ऑफ b माइनस f ऑफ a किसके इक्वल आ गया, इस इंटीग्रेशन के इक्वल आ गया. ठीक है, ये हो गई हमारी फंडामेंटल थ्योरम. Next theorem है, if f belongs to R alpha and c is a positive constant, then f belongs to R c alpha and integration a to b f d of c alpha is equal to c a to b f d alpha. Means अगर फंक्शन f जो है वो रीमान स्टिकल इंटीग्रेबल है और c आपका पॉजिटिव कांस्टेंट है तो f जो है वो रीमान स्टिकल इंटीग्रेबल होगा c अल्फा के रिस्पेक्ट में भी, और c अल्फा के रिस्पेक्ट में जब हम डिफरेंशिएट इसको इंटीग्रेट करेंगे तो c आपका जो है एज अ कांस्टेंट बाहर शिफ्ट कर सकते हो. सिंस f बिलोंग्स टू R अल्फा मीन्स रीमान स्टिकल इंटीग्रेबल है तो डेफिनेशन लगाओ. गिवन एप्सिलॉन के कोरेस्पॉन्डिंग एक पार्टीशन एग्जिस्ट करेगी जिसके लिए अपर सम माइनस लोअर सम क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन. एप्सिलॉन की जगह हमने एप्सिलॉन बाय c चूज किया हुआ है. स्मॉल mi और कैपिटल mi हमने बाउंड्स ले लिया फंक्शन f के ऑन ith सब इंटरवल एंड लेट अल्फा डैश इज इक्वल टू c अल्फा. अल्फा डैश को सी अल्फा को हमने अल्फा डैश से डिनोट किया हुआ है. अब हमें जो दिखाना है, हमें क्या दिखाना है, f बिलोंग्स टू R सी अल्फा के लिए काम करना है हमें, मींस अल्फा डैश के लिए. मींस हमें क्या दिखाना है, अपर सम माइनस लोअर सम किसके रिस्पेक्ट में, अल्फा डैश के रिस्पेक्ट में भी क्या आना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए. अब अपर सम और लोअर सम की हमने डेफिनेशन लगाई अल्फा डैश के लिए, तो क्या बना, समेशन कैपिटल mi डेल्टा अल्फा i डैश, और ये समेशन i वेरिंग फ्रॉम 1 to n स्मॉल mi डेल्टा अल्फा i डैश. नाउ दिस इज इक्वल टू डेल्टा अल्फा आई डैश क्या बन जाएगा आपका, c डेल्टा अल्फा. आप चेक कर सकते हो डेल्टा अल्फा आई डैश का क्या मतलब है, अल्फा डैश एट xi माइनस अल्फा डैश एट xi माइनस 1, और अल्फा डैश का था आपका c अल्फा एट xi माइनस c अल्फा एट xi माइनस 1. c एज अ कांस्टेंट बाहर आ गया, बचा क्या, अल्फा ऑफ xi माइनस अल्फा ऑफ xi माइनस 1. ये हमने साइड में करके भी दिखा रखा है, तो आपके पास आ गया c डेल्टा अल्फा. ऐसे ही ये वैल्यू आ गई, c कॉमन बाहर आ गया, और ये आपका क्या बच गया, अपर सम माइनस लोअर सम, और ये था लेस देन एप्सिलॉन बाय c. तो मींस क्या आ गया, अपर सम माइनस लोअर सम अल्फा डैश के लिए आपका लेस देन एप्सिलॉन आ गया. तो मींस f बिलोंग्स टू R अल्फा डैश मतलब f बिलोंग्स टू R C अल्फा. ठीक है, सेकंड पार्ट देखो. सेकंड पार्ट में हमें क्या दिखाना है कि इंटीग्रेशन f d c अल्फा में हम c को बाहर शिफ्ट कर सकते हैं. सिंस f बिलोंग्स टू R C अल्फा तो दिस इंटीग्रल, ये इंटीग्रल एग्जिस्ट करेगा और ये अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल दोनों के ही इक्वल होगा. तो आप कोई भी वैल्यू यूज कर सकते हो. यहाँ हमने अपर इंटीग्रल यूज किया हुआ है, अपर इंटीग्रल की डेफिनेशन लगाई, इनफीमम ऑफ अपर सम. नाउ दिस इज इक्वल टू इनफीमम ऑफ यूपीएफ सी अल्फा किसके इक्वल है, सी यूपीएफ अल्फा के इक्वल है. सी आपका पॉजिटिव है
तो इंटीग्रेशन ये इन्फीमम से एज इट इज बाहर आ जाएगा। अदरवाइज अगर नेगेटिव होता तो इन्फीमम का आपका सुप्रीमम बन जाता। और इन्फीमम ऑफ अपर सम क्या बन गया, अपर इंटीग्रल ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू अल्फा। तो हमारे पास ये रिजल्ट हमारा प्रूव हो गया। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ हमें गिवन था स्टेटमेंट में सी जो है वो पॉजिटिव कांस्टेंट है, क्योंकि अगर सी नेगेटिव कांस्टेंट होता तब हमारा रिजल्ट प्रूव नहीं हो पाता, क्योंकि अगर सी हमारा नेगेटिव होता तो ये इन्फीमम का सुप्रीमम बन जाता, और सुप्रीमम ऑफ अपर सम कोई रिजल्ट है ही नहीं, क्योंकि सुप्रीमम होता तो लोअर सम होना चाहिए था हमारे पास। तो ये जो रिजल्ट है ये वैलिड तभी है जब आपका सी क्या है, एक पॉजिटिव कांस्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस